प्रकाश सर, हमने जो स्थितियां देखी हैं जिस तरीके से, ठीक है, हम बात कर रहे हैं आज उपराष्ट्रपति की। अभी जो डॉक्टर संदीप बता रहे थे, जो कि सारा खेल जैसे महाराष्ट्र में हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ समय से, मराठा वर्सेज ओबीसी का जो कहानी चल रही है, और जानबूझ करके सरकारें जो है इन ऐसे मुद्दों को हल नहीं करती हैं ताकि लोग इनमें उलझे रहें। लोग इनमें उलझे रहेंगे तो वो बेसिक बात नहीं करेंगे कि हमें भाई नौकरी कब मिलेगी, हमें जो इतना महंगा सामान खरीदना पड़ रहा है उससे कंट्रोल कैसे होगा। रूस से सस्ता तेल खरीद करके और अंबानी जी दूसरे देश को दे देते हैं, वो सस्ते तेल का लाभ हमें कब मिलेगा। एथेनॉल मिला करके आप पेट्रोल बिचवा रहे हैं, तेल बिचवा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा केवल नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी और नितिन गडकरी को मिलेगा, देश के लोगों को नहीं मिलेगा। ये जो सारे सवाल है ये ना पूछे जाएं, इसके लिए तमाम तरीके के हटकंडे अपनाए जाते हैं। तो वोट चोरी का ये जो मामला है भाई, एक तो सत्ता में बने रहने के लिए उसकी जरूरत है, दूसरा अननेसेसरी भी उसकी जरूरत है। जैसा चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में आप हम लोगों ने देखा था कि कैसे ऑन कैमरा देख करके और क्या कुछ खेल चल रहा था, वैसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी ये जरूरी था ताकि मुद्दा डाइवर्ट हो। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा एक इस समय चिपकाया गया है सरकार के साथ, जो विपक्ष जिसका दावा करता है, उस नारे की धार को कुंद किया जा सके, कम किया जा सके। लेकिन क्या ऐसी छोटी घटनाओं से या ऐसी घटनाओं से, अगर इनको बड़ा भी माना जाए, बीजेपी के लिए बूस्टर डोज भी माना जाए, तो क्या इस तरीके की घटनाओं से ऐसे नारे, जो वोट चोरी का आरोप है या जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है, वो नारे, उनका प्रभाव कम होगा क्या? देखिए राम भाई, एक तो मैं पहले वो आपने जो नितिन गडकरी के मुद्दे का ये किया है, मैं उसके बारे में आपको एक जानबूझ के बोलना चाहूंगा। हालांकि अ, वैसा वो आज का विषय नहीं है, लेकिन चूंकि आपने वो विषय छेड़ा है। देखिए ऐसा है कि अभी नितिन गडकरी का जो अचानक से एकदम आ गया सोशल मीडिया में, ऐसा है वैसा है। देखिए ये इथेनॉल बनाने वाली कम से कम 300 कंपनियां देश के अंदर है, कम से कम 3 सप्लाई करने वाली। और नितिन गडकरी के लड़के का उसके अंदर का जो शेयर है ना, वो है 0.6%। उतना सप्लाई है पूरे सप्लाई में उसका। वो ठीक है, अभी मंत्री के बेटे हैं तो उन्होंने कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन ये अभी क्यों मामला उठा, क्योंकि ये सीधा हो गया है कि अभी अपना मोदी जी जाएंगे तो नितिन जी आएंगे। ये मामला तो 2013-14 में भी इसी तरीके से नितिन गडकरी के खिलाफ में वो जो कुछ वो अध्यक्ष बनने वाले थे, तो उसी समय पे भी इसी तरीके से सारी वाहियात बातें उठाई गई थी। देखिए पॉलिटिक्स के अंदर कोई आदमी आज के जमाने में दूध का धुला है, ये ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मुझे नितिन गडकरी का ना मैं पार्टी का हूं ना कोई ये है, उनका पक्ष लेने का भी कोई विषय है ही नहीं मेरे लिए। लेकिन चूंकि मामला निकला है करके मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। ये तो नितिन गडकरी को तो सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो ये जो पंतप्रधान रेस के अंदर जो है, या जो गुजराती खेमा है, उनको नितिन गडकरी नहीं चलता। क्योंकि वो नितिन गडकरी ये कोई उनके हाथ की कठपुतली बनने वाला आदमी नहीं रहेगा ऐसा उनको लगता है। इनको तो कौन चाहिए, इनको जो इनके हाथ की कठपुतली बने हुआ आदमी रहेगा। फिर वो जैसे अमित शाह, तो अपने अमित भाई तो आपको मालूम है, उनको तो सारा मैनेजमेंट वाला गुरु है। और बाकी के जो लोग हैं वो तो जैसे राजनाथ सिंह है, या ऐसे ये इनको ये अपनी निर्मला सीतारामन है, इन लोगों को यस मैन चाहिए। और नितिन गडकरी यस मैन हो नहीं सकता करके वो नहीं बने, इसलिए वो इस समय पे उसको निकाला है। इसके ऊपर मुझे कोई ज्यादा ये लगता नहीं है, ये छोड़ो उसको। दूसरा विषय आपने निकाला कि मुद्दे उठाने के लिए या बचाने के लिए जिस तरीके से जरांगे का मुद्दा इन्होंने उठाया। देखिए हालांकि जरांगे जिस बात का जिक्र कर रहा है कि मुझे आरक्षण चाहिए हमारे मराठों को, वो कुणबी सर्टिफिकेट मांगता है। उसके लिए क्या बोलते कोल्हापुर गैजेट और वो हैदराबाद गैजेट वगैरह क्या क्या बातें करता है वो। अभी मूल रूप से बात कैसी है कि देखिए जरांगे को क्या चाहिए, उसको आरक्षण चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। तो रिजर्वेशन काय के लिए चाहिए, तो जाहिर है सरकारी नौकरी के लिए। अरे मेरे भैया सरकारी नौकरियां खत्म कर दिए, आरक्षण देखिए इनका तो आरएसएस वालों का बिल्कुल ये था कि आरक्षण को खत्म करो। अब आरक्षण तो खत्म होने से रहा, तो इन्होंने आरक्षण दूसरे तरीके से खत्म कर दिया। और दूसरा तरीका माने क्या है, वो दूसरा तरीका सिंपल ऐसा है कि इन्होंने सरकार की जो नौकरी है वो खत्म कर दी। जितने सरकारी उपक्रम थे वो सारे के सारे बेच दिए अडानी को। बेच भी देते तो मैं एक बार समझ ही सकता था, लेकिन इन्होंने अपने भाई साहब अडानी साहब को ये दहेज में दे दिए और फोकट में दे दिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दिए, यानी इतनी एयरपोर्ट विदाउट एनी कॉम्पिटिटिव बिड एक ही आदमी को देना।
तो इस तरीके से उसको दे दिए। और ये होने के बाद में कई देश की सरकारी कंपनियां हैं, अभी तो LIC वगैरह का भी चल रहा है, इसके भाई ये IOC है, जितने सरकारी उपक्रम है जब अडानी को देके प्राइवेटाइजेशन कर दिया। रेलवे में भी कई हद तक के अभी प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। हमारे महाराष्ट्र की तो सारी स्कूलें बंद करवा दी है इन्होंने। देश के अंदर के भी, उत्तर प्रदेश की भी कई स्कूलें बंद हो रही है। कहने का मतलब सरकारी नौकरियां जब खत्म हो गई है तो आरक्षण लेके करेंगे क्या? हम तो मराठी में हमारे कहते हैं ओसाड गांवची पाटील की, यानी भूतिया गांव का मुखिया बन के क्या फायदा है? ये भूतिया गांव का मुखिया बनने की बातें कर रहा है जरांगे। तो ये सिर्फ क्या है, ये राजनीति की चाल है। क्योंकि लोगों का, हमारे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा आज के घड़ी में राम भाई दुखी आदमी कौन है, कौन सा वर्ग है? तो किसान है, मर गया है। विदर्भ के 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोज 15 किसान सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन और किसानों की हालत बड़ी बुरी है, भयंकर बुरी है। और हमारे विदर्भ की नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के, पूरे देश के किसानों की हालत खराब है। इतनी बात समझ लो। मैं कुछ सिर्फ महाराष्ट्र की बात करने के लिए बैठा नहीं हूं यहाँ पे, और आप भी नहीं बैठे हो। पूरे देश के किसानों की सबसे दुखी आदमी किसान है। तो लेकिन वो किसान ने आना नहीं चाहिए करके इन्होंने क्या किया कि ये आरक्षण, ये मराठा कौन है? सारे मराठा 100% मराठे जो है किसान है, और किसान माने कुर्मी है, और उनकी जात भी कुर्मी है। ये मराठा वराठा कोई जात नहीं है, एक बात समझ लो। वो तो गलती से वो एक औदा बड़ा करने का था करके टाइट कॉलर टाइट करके रहना है, मराठा हूं मैं, ऐसा कोई विषय नहीं है। तो ये इसलिए उनको क्या बोलते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ऐसे वाली वो बात है। तो उसके ऊपर कोई विषय नहीं था, लेकिन उसके पीछे लगा दिया। लगाने वाला आदमी कौन है? ये सारा जरांगे की कोई औकात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। जरांगे के पीछे की जो मेन ताकत है वो है हमारे महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। ये सारा का सारा एकनाथ शिंदे खुद की पावर, खुद का ये करने के लिए कि भैया आप मुझे अगर हाथ लगाएंगे तो देखो मेरे पीछे कितनी पावर है, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे CM बनाओ, नहीं है तो मैं आपको देख लूंगा, मैं आपको अस्थिर करते रहूंगा। क्या हालत कर दी थी आपने देखा ना। एक जरांगे ने इतने लोग बुला, और जरांगे देखिए सारों को गाड़ियां भेजी गई थी, सबको गाड़ियां दी गई थी, करोड़ों रुपए खर्चा हो गए, सारी बंदोबस्त, बिस्लेरी के बहाने से लेके तो सारी व्यवस्था हो गई। जबकि उन्होंने कमीने बना कोई करना कोई छोड़ा नहीं था। वहां की दुकानें बंद कर दी, खाने पीने की चीजें बंद कर दी, पानी नहीं मिलने दिया, टॉयलेट से सारे बंद करवा दिए। लेकिन बावजूद भी बाहर से उसको सारा का सारा सप्लाई हो रहा था। तो उसके भरोसे पे तो ये सब वहां बैठे थे, 4-5 दिन बैठे रहे, इतने लाखों लोग। मुंबई पैरालाइज कर दी थी भाई, पूरा जाम कर दिया था। तो ये होने के पीछे का कारण बस एक ही था कि इनके पीछे कोई एक आदमी है, उसका नाम है एकनाथ शिंदे। एक बात पहले समझ लो। तो ये सारा विषय सिर्फ करंट जो भयंकर इश्यूज है स्टेट के अंदर चलने वाले, उसके ऊपर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सारी बातें करे जा रही है। और देश में भी उसी तरीके से अलग अलग पहियों में, अलग अलग तबके में वही इशू है। इनको मालूम है देश के अंदर अभी पेट्रोल तो छिड़का पड़ा है सभी जगह पे, एकदम वोलाटाइल सिचुएशन पूरे देश में है। अभी तो सिर्फ माचिस की तिल्ली लगाने की जरूरत है तो एकदम ये हो जाएगा। वो होना नहीं चाहिए करके फिर लोगों का ध्यान दूसरी तरफ कैसा भटकाना है, इसमें ये सारे लोग माहिर है भाई साहब। तो वो उसी के हिसाब से सब चल रहा है। और अभी देश के अंदर की जो जिसकी बाकी चीजें, हमारे जो मूल रूप से हमारे प्रफुल्ल भाई साहब बात कर रहे थे, मेरे संदीप भाई साहब बात कर रहे थे, तो वो जो बातें बता रहे थे वही मूल रूप से हमारे देश के मुद्दे हैं, और बिल्कुल सही तरीके से हमारा डिस्कशन चल रहा है।